वाराणसी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही महाकुंभ के कार्यों की समीक्षा भी की। सीएम योगी ने पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस कर्मियों के मार्गदर्शन कार्यक्रम में भी शिरकत की। लखनऊ में बसपा अध्यक्ष मायावती ने बांग्लादेश के मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस मुसलमानों को आपस में लड़ा रही है, इसलिए मुस्लिम समाज सपा और कांग्रेस से सतर्क रहें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर मायावती ने कहा कि बांग्लादेश में सबसे ज्यादा दलित पीड़ित है, अत्याचार झेलने वाले दलित है, बावजूद इसके दलित सांसद चुप बैठे हैं। जनप्रतिनिधियों को दलितों की चिंता नहीं है। उन्होंने भारत सरकार से बांग्लादेश से दलितों को वापस लाए जाने की मांग की है। पाकिस्तान के हवाले कर दिया। षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। वो क्षेत्र अब बांग्लादेश में है, और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहाँ वीकर सेक्शन की थी, जिससे फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहाँ से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए बांग्लादेश से। और ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था। और अब जब वहाँ इनका शोषण हो रहा है, तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है। कांग्रेस पार्टी चुप है, और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल संभल चिल्ला रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में लोगों में आक्रोश है। इसे लेकर शनिवार को सर्व हिंदू समाज ने विराट धरना प्रदर्शन किया। मेरठ में 75 अलग अलग जगहों पर लोग एकत्र होकर पैदल मार्च करते हुए कमिश्नरी पहुंचे, जिसमें हिंदू संगठनों के साथ बीजेपी, व्यापारिक और धार्मिक संगठन भी शामिल हुए। जन आक्रोश इतना विराट था कि मेरठ के कमिश्नरी पार्क में लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन दोपहर 2 बजे तक चलता रहा, जिसमें लाखों की संख्या में हिंदू समाज के लोग शामिल हुए। जिस प्रकार से हिंदुओं पर बहुत भारी अत्याचार वहाँ पर, और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू अल्पसंख्यक के रूप में है, वहाँ उनको धर्मांतरण करा करके मुस्लिम बनाने का जो षड्यंत्र लगातार रचा जा रहा है, उसको लेकर के वहाँ हिंदू बहुत प्रताड़ित है। और उसके साथ भी अंत होने के बाद वहाँ पर संतों को भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और जेलों के अंदर भेजना शुरू कर दिया। और अगर उनकी कोई पैरवी करने आता है, कोई अधिवक्ता उनका खड़ा होता है, वकील बनता है, तो उसके साथ भी मारपीट है। अब अभी 7 एडवोकेट आईसीयू में भर्ती है, जिनको मारा पीटा है। इस समय पूरा हिंदू समाज जिस एकजुटता के साथ मेरे सामने मेरे को दिखाई दे रहा है, उसके लिए ये वाली बात मैं ज़रूर कहूँगा कि काई के हर हरे दाग को धो रहा है, काई के हर हरे दाग को धो रहा है, देश मेरा फिर से भगवा हो रहा है, देश मेरा फिर से। और 2 लाइनें मैं बांग्लादेश को कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान ने हमेशा हर एक धर्म को सम्मान दिया है, लेकिन यदि वहाँ पर हमारे मंदिरों के ऊपर अटैक होगा, वहाँ पर कृष्ण उनको एक्सेप्ट नहीं होंगे, तो सौरभ सुमन अपनी भाषा में एक बात कहना चाहेगा कि हमें भेजेगा मिस्री तो हृदय से मेल पाएगा, हमें भेजेगा मिस्री तो हृदय से मेल पाएगा, नहीं तो लोह पुरुषों की धरा से रेल पाएगा। कि वहाँ की सरकार को हिंदुओं की चिंता कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं की प्रतिक्रिया कहीं दिखाई दे। इस तरीके से बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। तो मेरा तो यही वहाँ की सरकार से निवेदन है कि किसी काम को बिना किसी आफत आए सुलझा लेना चाहिए। हम लोगों के लिए इससे ख़राब बात क्या हो सकती है। मैं जो हमारे हिंदू बहन भाइयों के साथ हो रहा है, जिस बांग्लादेश को
जन्म देने का काम भारत ने किया, उस बांग्लादेश के लोगों से ये अपेक्षा हिंदुस्तान के लोगों को नहीं थी। उनके अपने राजनीतिक कारणों से कुछ भी रहे हों, उन राजनीतिक कारणों से हिंदुओं को जो उन्होंने निशाना बनाने का काम किया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम तो आज आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वह अगर उन्हें आवश्यक समझे। मैं यही कहूँगी, मेरा नाम इंदु तोमर है और मैं यही कहूँगी कि हम लोग भारतवासी हैं और हिंदू भाई भाई मिल के रहें और ये कट्टरपंथी ना भी हो तो ही अच्छा है। सभी लोग मिल के रहें तो अच्छा है भारत जी। मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप हिंदुओं के लिए एकता के लिए कुछ प्रयास करें और हिंदुओं को कहें कि सभी लोग मिल के रहें और इस कट्टरपंथी के विरोध आवाज़ उठाएं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर आज सर्व समाज के हिंदू समाज के लोग यहाँ कमिश्नरी पार्क में एकत्रित हैं और जमकर आक्रोश जता रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वे उसका विरोध करते हैं। उन्होंने भारत सरकार से इस बात को लेकर आग्रह भी किया है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश पर कठोर कार्रवाई की जाए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये वही जन आक्रोश, वही रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम जन समुदाय यहाँ पर उजड़ आया है। आप देख रहे हैं साधु संत यहाँ से निकल कर जा रहे हैं। तमाम जो कमिश्नरी पार्क है, इसमें यहाँ पे कमिश्नरी पार्क के अंदर भीड़ इस कदर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर नेता, अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम सर्व समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर सभी अपना विरोध और आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। सभी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से लगातार बांग्लादेश में निंदनीय कार्य हो रहे हैं, वह कहीं ना कहीं उनका विरोध करते हैं। उन्होंने भारत सरकार से जल्द ही आग्रह किया है कि इस पर कठोर कार्रवाई करें, नहीं तो बड़ा एक्शन नहीं लेंगे तो हिंदू भी कहीं पीछे नहीं हटेगा और फिर भारत में भी अगर कोई रणनीति वे तय करते हैं तो उसकी जिम्मेदार भी सरकार होगी। फिलहाल तो जो आज यहाँ जन आक्रोश उखड़ उमल कर सामने आ रहा है और यहाँ पर तमाम समुदाय के लोग जो अपना विरोध कर रहे हैं, उसका कितना असर आज देखने को मिलेगा, ये भी बड़ी बात है। मनीष पाराशर, मेरठ। खबर एटा से है, जहां भाकियू हल्दर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सोलंकी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान सड़कों पर उतरे। जहां गौतम बुद्ध नगर के लिए जा रहे किसानों को जिला पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष सोलंकी ने कहा कि प्रशासन ने 2 दिन का समय मांगा है, लेकिन हम उन्हें किसानों की मांग पूरी करने के लिए 5 दिन का वक्त देते हैं। साथ ही प्रशासन कई थानों की फोर्स के साथ भी तैनात रहा। देखिए, गौतम बुद्ध नगर के अंदर जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है और लगातार उनकी गिरफ्तारी हो रही है, जबकि सरकार से समझौता हो चुका था हाई कोर्ट के अंदर कि 10% आवासीय प्लॉट का डेवलपमेंट करके देंगे, 64.7 का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन सरकार के तानाशाही रवैया, जबकि भारतीय हल्दर किसान यूनियन संवैधानिक तरीके से गांधीवादी नीति के अपना प्रदर्शन करती है, लेकिन किसानों के साथ जो तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है उसका पूर्ण रूप से विरोध करती है। हम लोग भारतीय हल्दर किसान यूनियन सिर्फ किसानों की बात करने वाले हैं, हम और कोई बात नहीं करते हैं, हम किसान देवताओं की बात करते हैं। कानपुर में बिजली विभाग में हो रहे निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों ने केस्को मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इसमें भारी संख्या में बिजली विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल करने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि देश में कुछ पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के उद्देश्य से केंद्र की ओर से निजीकरण किया जा रहा है।
देखिए, सरकार से हम लोग बार बार ये मांग करते रहे हैं कि सरकार जो सरकारी उपक्रम है उनको निजीकरण की ओर न ले जाएं। सरकार जो हमारे सरकारी उपक्रम है उनकी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करें, उनका मैनेजमेंट सही करें, लेकिन उनको प्राइवेटाइजेशन करने से कोई भी सरकार को फ़ायदा नहीं, कोई न जनता को फ़ायदा है न उद्योग को फ़ायदा है। सरकार को जो लोग जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो निजी क्षेत्र में जाने पर निजी लोग अपना फ़ायदा उठाएंगे और इसके तमाम प्रमाण आगरा में जब ये दी गई थी वो निजी क्षेत्र को तो वहाँ पर नुकसान हुआ। तो मैं सरकार से गुजारिश करने आया हूँ कि ये जो किस्को का या विद्युत विभाग के कर्मचारियों का जो विभागों का निजीकरण का जो उन्होंने उद्देश्य रखा है इसको तत्काल इसको निरस्त करें। खबर बरेली से है, जहां गन्ना मूल्य का भुगतान न होने से नाराज किसानों ने बीजेपी सांसद छत्रपाल गंगवार के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने बहेड़ी चीनी मिल की ओर से पिछले सत्र का भुगतान न करने की बात सांसद को बताई है। साथ ही अपना गन्ना क्रय केंद्र बहेड़ी से मीरगंज कराए जाने की मांग उठाई है। इस मौके पर किसानों ने बताया कि उनका 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए का केसर चीनी मिल पर बकाया है, जिसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इसलिए उनकी मांग है कि उनका क्रय केंद्र बहेड़ी से हटाकर मीरगंज कर दिया जाए। सभी किसान हैं और हमारे किसानों की मांग है कि बहेड़ी केसर चीनी मिल पिछले वर्ष का भी गन्ने का जो भुगतान है वो अभी तक नहीं किया गया है और जो इस सत्र में चीनी मिल चालू हो गई है उसके बावजूद भी गन्ने का पेमेंट नहीं किया जा रहा है। और हमारी जो किसानों की गांव की मांग है कि हम केसर चीनी मिल को गन्ना नहीं देंगे और हमारे गांव के जो किसान हैं वो 27/10/2024 से और आज तक वहीं पे जो गांव में क्रय केंद्र लगा हुआ है गन्ने का, वहाँ पे 40 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं। हमने अधिकारियों को भी कई बार लिख के दिया और कोई अधिकारी ना सुनने आया। हमने अपने जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया, लेकिन हमारी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। तो सेंटर की मांग को लेके आए हुए हैं और लगातार 42 दिन हो गए वहाँ हमें गांव में ही धरना देते हुए। आज तक ना कोई शासन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँचा। तो आज हम माननीय छत्रपाल गंगवार जी के आवास में यहाँ कार्यालय पर आए हुए हैं और यहीं बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। समस्या क्या आ रही है आपके आगे? समस्या क्या है, सेंटर को लेके जो बहेड़ी चीनी मिल है कई वर्षों से उसे गन्ना दे रहे हैं, ना तो पेमेंट मिल पाता है। पिछले वर्ष का भी अभी पेमेंट नहीं मिल पाया है। बस यही सब दिक्कतें हैं, बाकी सब छोटे ही किसान हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की बात कह रही है, लेकिन सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हैं जो मिटने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान का पुत्र भी मिलकर पलीता लगा रहे हैं। मामला मैनपुरी के विकासखंड वेवर के ग्राम पंचायत टोडरपुर का है, जहां पर ग्राम प्रधान के इशारे पर ग्राम विकास अधिकारी और रोजगार सेवक जॉब कार्ड धारक श्रमिकों के खातों में धरातल पर बिना कार्य कराए अलग अलग शहरों में प्राइवेट नौकरी कर रहे उन श्रमिकों के नाम पर उनके खाते में फर्जी भुगतान डालकर बंदरबाट कर रहे हैं। इस संबंध में टोडरपुर निवासी शिव मोहन ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि प्रधान ने मनरेगा के अंतर्गत कच्चे काम में साल 2023-24 में 42,22,000 के अलावा पक्के काम में 34 लाख रुपयों का विकास कार्य दर्शाया है। 7 साल लगातार। क्या बजे खोलते हो? लखनऊ में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जेकब ने हेरिटेज जोन कोनेश्वर महादेव चौराहा, चौक चौराहा
और कई चौराहों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने को लेकर निर्देश भी दिए हैं। मंडलायुक्त ने कहा कि भारी वाहनों का संचालन बड़े इमामबाड़ा से छोटा इमामबाड़ा तक 100% प्रतिबंधित किया जाए। साथ ही बस, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के पार्किंग वाली जगह पर स्थायी रूप से भारी वाहन न खड़े होने दें। हमारे जितनी भी चीज़ें अव्यवस्थित है, तारें लगी हुई है, दुकानें बहुत आगे आ गई है, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए, ताकि जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको एक अच्छा यहाँ पे हेरिटेज का जो एहसास हो सके। हमारी हेरिटेज में जो है, जो बिल्डिंग्स हैं, हमारी हेरिटेज में फूड है, उन दोनों का जो रियल जो उनको टेस्ट मिल सके, उसके लिए इसको व्यवस्थित करने के लिए ये एक भ्रमण किया गया और इसमें दिशा निर्देश हर डिपार्टमेंट को दिए गए। जैसे कि यहाँ पर बताया है कि सड़कों पर जो गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं, सर उनके लिए क्या आदेश दिए? देखिए, गाड़ियों पे जो सड़कें हैपहज़ार्ड तरीके से लग जाती है तो पूरा ट्रैफिक चौक हो जाता है इस पूरे एरिया का। पास ही इसके KGMC है और उससे क्या है कि मूवमेंट रुक जाती है, पेशेंट्स को भी इशू आती है, टूरिस्ट को भी प्रॉब्लम आती है और आम जनता को भी आती है, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए ये आज मुजफ्फरनगर में आयोजित तहसील दिवस में डीएम उमेश मिश्रा, SSP अभिषेक सिंह समेत जिले के सभी थाना अध्यक्षों ने शिरकत की है। इस दौरान डीएम और SSP ने जन समस्याएं सुनकर कुछ समस्याओं का मौके पर निराकरण भी किया, जबकि बाकी की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। शिकायतों को सुन करके उनका प्रयास किया जा रहा है कि मौके पे ही निस्तारण किया जाए, और जो लोग जहां फील्ड में जा करके वहां मौके पर निस्तारण करने की स्थिति, वहां टीमें बना करके भेजी जाएंगी। हमारा प्रयास होगा कि सभी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण, संतुष्टिपरक और पारदर्शी ढंग से उनका निस्तारण हो, और जो लोग भी समाधान दिवस में आए हैं उनकी समस्या का वास्तविक निस्तारण किया जा सके। निरीक्षण में ये देखा गया है कि नामांतरण से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं उनका समय पर निस्तारण हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, निस्तारण होने के बाद वो अभिलेखों में दर्ज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और समय से खतौनी जारी हो पा रही है कि नहीं। अब रुक करेंगे श्रावस्ती से खबर का, जहां 4 दिवसीय श्रावस्ती महोत्सव शुरू हो चुका है, जिसका उद्घाटन श्रावस्ती के विधायक DM SP ने किया। इस महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के साथ देश के कई बड़े कलाकार प्रस्तुति देंगे, जिसमें प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल के साथ बड़े कलाकार शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि श्रावस्ती महोत्सव कार्यक्रम की व्यवस्था बड़े स्तर पर की गई है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था का भी खास ध्यान रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो स्थानीय लोक कलाकार हैं, गीत, संगीत, नृत्य इत्यादि के, प्रदेश के जो हमारे कलाकार हैं, जनजाति समुदाय से जो कलाकार हैं, उनको प्रोत्साहन देना। इसके साथ ही ODOP के अंतर्गत प्रदेश में जितने भी उत्पाद हैं उनकी स्टॉल लगाई गई है, ताकि उनको भी प्रोत्साहन मिल सके। इसके अलावा जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण इत्यादि, वो सबके स्टॉल लगाए गए हैं ताकि लोगों को उसके बारे में जागरूक किया जा सके। यहाँ पे कुछ निजी स्टॉल भी हैं ताकि लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स क्रिएट हो सके। इसमें कई पद्मश्री पुरस्कार से नवाजित कलाकार भी आए हुए हैं, जैसे कल अनुराधा पौडवाल जी का कार्यक्रम था। फतेहपुर स्थित नूरी जामा मस्जिद के एक बड़े हिस्से को सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़ने के नोटिस के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। मस्जिद की प्रबंधन समिति की ओर से वकील सैयद अजीम उद्दीन ने ये याचिका दाखिल की है, जिसमें यूपी सरकार से मस्जिद के विध्वंस संबंधी किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। साथ ही ASI को निर्देश देने की भी मांग की गई है कि मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित किया जाए। आपको बता दें कि मस्जिद के विध्वंस का नोटिस लोक निर्माण विभाग ने सड़क चौड़ीकरण के लिए जारी किया था, जिसे मस्जिद प्रबंधन ने अवैध और असंवैधानिक बताया है। अब इस मामले पर हाईकोर्ट जल्द सुनवाई कर सकती है।
बढ़ते आगे, संभल में हुई हिंसा को लेकर खुफिया एजेंसियां और इंटेलिजेंस का लगातार सर्च अभियान जारी है। इसी के चलते पुलिस को एक बार फिर गोलियों के खोखे बरामद हुए हैं। पुलिस ने 3 खोखे बरामद किए हैं, जिनमें एक अमेरिका में बनी हुई गोली भी शामिल है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ठीक इसी जगह से कुछ दूरी पर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हुए खोखे पुलिस ने बरामद किए थे। वहीं अब अमेरिका में बनी गोली के खोखे भी मिले हैं, जिन पर 7.62 बोर लिखा हुआ है। वहीं पुलिस अधीक्षक के बिश्नोई, जिलाधिकारी राजेंद्र कुमार पैंसिया और जिले के आला अधिकारी हिंसा वाली जगह पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। वो क्षेत्र अब बांग्लादेश में है, और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहाँ वीकर सेक्शन की थी। कन्नौज में सड़क हादसे में मृतक युवक के परिजनों ने शौरिक स्थित RGBEL कंपनी के ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया, जिस दौरान उन्होंने कंपनी पर 16 महीने से वेतन न दिए जाने का आरोप लगाया। साथ ही 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग भी की। वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही कंपनी के अधिकारी और कर्मी ताला लगाकर फरार हो गए थे। दरअसल बस और टैंकर की टक्कर में युवक की मौत हुई थी। हमारा बेटा गाड़ी चला तो खत्म हो गया, कोई सूचना नहीं आज मिली है। बर्बाद गांव से सूचना मिली 2-3 घंटे बाद, और अभी तक कोई सूचना नहीं। तब तक मिट्टी परिवार से कई हमारे गाँव से गई थी, जो कि वहाँ से लेके आए। अभी तक कोई यहाँ तक कोई मिला ही नहीं। किन संस्था में कार्य कर रहा था आपका बेटा? पानी का टैंकर 2 साल 2.5 साल ये चला रहा। कहाँ पे? RGL कंपनी नहीं, जैसे